ब्राह्मण परिवार को, जो जर्मनी से, भारत से, लंदन से, इस संगम युगी विश्व के चारों तरफ से जुड़े हैं, ऐसे बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को आज की इस भव्य सभा में स्वागत है। आपने हमें स्वागत किया, हम आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले परमात्मा को स्वागत करते हैं। आज की वाणी में बाबा ने कहा, बाप बच्चों से ही बात करते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं, चाहे मर्यादाएं हैं, फिर नीति रीति है या शिक्षाएं हैं, सभी बाप बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही पहचानते हैं कि यह हमारा बाप है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट्स हैं और सुप्रीम सतगुरु के वरदानी बच्चे हैं। जब तीनों रूपों से हम जुड़ते हैं तो हमारे तीन है ना, तैर जाते हैं, तर जाते हैं। क्या है हमारे तीन? हमारी त्रिमूर्ति शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। ये आत्मा की एनाटॉमी जो परमात्मा ने हमें सिखाई है, तो उसको घड़ी घड़ी चेक करने की बातें की है। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के अर्थ किया हुआ कार्य। अब पुरुष कौन है? सर्वात्माएं पुरुष है, चाहे चोला स्त्री का हो व पुरुष का हो, परंतु आत्मा सदैव पुरुष, वारिस, एक बाप के अखुट खजानों के, अनंत वरदानों के और अपरिमित शक्तियों के वारिस है, अधिकारी है। तो ऐसे हम पुरुष के अर्थ कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं आत्मा के लिए? आत्मा न खाती है, न टहलती है, न बहलती है दुनियावी चीजों से, विनाशी बातों से। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो सिर्फ परमात्मा चाहिए। बाकी चाहते तो कर्ण रस, नयन रस, मुख का रस, इन इंद्रिय रसों में चढ़ती कला नहीं, उतरते ही आए। और बाप हमको समझाते, बच्चे अब समय हो चुका है, चढ़ती कला का समय है, इसलिए चतुराई मत करो। बाप हमारा कौन है? हसीन मुसाफिर है और आया है हमें वापस घर ले जाने। ऐसे ही तो नहीं ले जाएगा, हमें पवित्र बनाएगा, अर्थात पावन बनाएगा, उसके लिए पढ़ाएगा और उस पढ़ाई को धारण करना करके हमको अपने अंदर के पतित पने को, रावण पने को, गृहस्थी पने को, शूद्र पने को निकालना है। पुरुषार्थ, पुरुष में बहुत सारा हद के शूद्रपन है, शूद्र अलग है, शूद्रपन अलग है। हम अभी शूद्र नहीं है कोई भी, सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि बाप से तो प्यार हो गया है। परंतु ये प्रीत अनोखी है, अलौकिक है। परमात्मा हमारा निराकार है, ये गुड गॉड है ना। जैसे गुड गॉड गुड चिल्ड्रन है, माँ बाप कहते बच्चों को गुड गर्ल है, गुड बॉय है। हम गुड चिल्ड्रन है, गुड स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमारा गॉड बहुत गुड है, बेहद गुड है। तो उसको याद जितना रखेंगे उतना हम कल्प कल्प के लिए गुड बन जाएंगे। 1971 की एक वाणी में बाबा ने कहा, हर कदम कदम पे श्रीमत का अभ्यास करते जाएंगे, हर परिस्थिति में पास होते जाएंगे। ये भी भरना है, पास होना भी भरना है, सफलता भी स्वयं में भरना है।
ऐसे परिस्थितियों का सामना करो, सफलता प्राप्त करो, करते करते भरते भरते जो रहते हैं उनको ही फुल पास कहा जाता है। कभी कभार पास होंगे, जैसे दुनिया की कहावतें हैं ना, कभी खुशी कभी गम। ना ना, ये हमारे लिए नहीं है। हमारा बाप सदा है, तो बच्चे कभी कभी कैसे हो सकते हैं? ये बॉलीवुड की बातें अलग है, ये गॉडलीवुड है। गॉडलीवुड में क्या होता है, जैसा बाप की सोच वैसे बच्चे की सोच, जैसा बाप का स्वभाव वही बच्चे की स्वभाव, जैसी बाप की स्मृति वैसी बच्चे की स्मृति, जैसे बाप का संस्कार वही बच्चे का संस्कार, और जो बाप का कार्य वही बच्चे का कार्य। आज बाबा ने मुरली में कहा लीला, वो लोग कहते ये तो उसकी लीला है। किसकी लीला है? परमात्मा की लीला, अर्थात क्या प्लान है, क्या कार्य है उसकी। जो उसका कार्य समझते हैं वो स्वयं को अधिकारी हकदार बनाते हैं, लायक बनाते हैं, उसके मददगार बनते हैं। नहीं तो शूद्रपना अर्थात मेरापन, मेरापन अर्थात मेरे स्वभाव संस्कार, स्थूल रूप में चेकिंग नहीं, सूक्ष्म रूप में चेकिंग करेंगे। क्योंकि दो बातें होती है शूद्रपन की, एक सूक्ष्म, दूसरा स्थूल। सूक्ष्म बुद्धि और मन के लेवल में करते हैं, सूक्ष्म में भी बहुत विस्तार है, बुद्धि के लेवल पे बुद्धि पकड़ती है बातों को, मेरेपन के टैगलाइन में चलती है, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी इच्छाएं, मेरी अच्छाई। तो ये मेरेपन का जो सूक्ष्म बुद्धि की लगाव जिसको कहते हैं, उस लगाव से स्वयं को मुक्त करना है। ये बुद्धि का लगाव, फिर बुद्धि की झुकाव। लगाव तो अंत नहीं होता है, अगर लगाव को चेक नहीं करेंगे वो झुकाव में चला जाता है, और झुकाव में जाने के बाद धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ना स्वयं का कंट्रोल रहता है, ना ही परिस्थिति के समय पे अपने अंदर की जो कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, वो टोटल डीएक्टिवेट हो जाती है, काम ही नहीं करती है। ऐसा लगता है हमारे पास, परंतु कोई काम नहीं करते। कंट्रोल करना चाहते हैं, ना मुख कंट्रोल होता है, ना मन कंट्रोल होता है, ना बुद्धि कंट्रोल होती है। संकल्प तो धड़ाधड़ ऐसे चलते हैं कि बात मत पूछो। अरे उसने ऐसा किया इसीलिए ना, अरे उसके वजह से ऐसा है ना। बहुत सारे कारण निकलते हैं और बहुत सारों को आधार बना लेते हैं, जबकि हम है निराधार आत्माएं, एक परमात्मा के आधार पर चलते हैं। परवाह थी, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाली परम पिता परमात्मा की। तो इतनी परवाह करने वाले परमात्मा के अचानक कैसे पार नहीं, क्यों नहीं हो सकते? अचानक क्या हो गया? परवाह बदल कर क्या हो गया? इसलिए बाप कहते हैं परमात्मा साजन हमारा, और चतुर सुजान से चतुराई करते हो। चतुराई करना अर्थात दो प्रकार की आत्मा इधर सभा में है। स्थूल रूप में देखा जाए गृहस्थी भी है, और स्थूल रूप में देखा जाए समर्पित भी भाई बहन है। तो दोनों की लाइफस्टाइल में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु रूहानी लाइफस्टाइल तो सभी की एक ही है ना। तो गृहस्थी क्या समझे अपने आप को? ट्रस्टी समझे, और समर्पित, सभी समर्पित बुद्धि है। बुद्धि से समर्पण करना अर्थात मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। तो पहले परखना चाहिए परिवर्तन के लिए कि मेरा क्या है, क्या क्या मेरा है, कितना मेरा है, इस विस्तार की मेरेपन को मैंने कितना समर्पण कर दिया है। समर्पण एक बहुत सुंदर समाधान है, हर समस्या का हल है। जब तक हम समर्पित नहीं करते हैं तब तक कोई ना कोई सूक्ष्म लेवल में तो भी लगाव पड़ा रहता है। लगाव से संपूर्ण तरीके से मुक्त होने के लिए समर्पणता एकमात्र राम बाण
अभ्यास है। तो बाबा कहते हैं इस विषय में मेरे बच्चे सभी समर्पित बुद्धि है, अर्थात अंश मात्र भी बुद्धि से सर्वांश समर्पण करना, अर्थात बुद्धि को श्रीमद् प्रमाण चलाना। समर्पणता अर्थात श्रीमद् प्रमाण चलना। अच्छा, इस समर्पणता में लगाव नहीं, झुकाव नहीं, कोई परभाव ही नहीं, तो तनाव कैसे आएगा? कोई टेंशन नहीं, बहुत अंदर से गहराई से फजीलत, रूहानी फजीलत धारण हो जाएगी। तो आज बाबा ने मुरली में कई बातें कही इस विषय में कि कैसे स्वयं की चेकिंग पॉइंट्स स्वयं को ही पूछना चाहिए, क्या जो मेरी सोच चल रही है वो राजी है? क्योंकि राजयुक्त, राजयोगी, राज को जानने वाले, राजाई करने वाले भविष्य में, तो ऐसे राजों से भरा ज्ञान को मैंने कितना धारण किया। सबसे पहले एक ही बात है, बार बार जो बाबा कहता है, मामेकम याद करो विक्रम विनाश हो जाएंगे, मामेकम याद, मुझे याद करो पवित्र बन जाएंगे। मैं आया ही हूं तुम्हें पढ़ाकर पावन बनाने के लिए। मामेकम याद करो, अधिकारी वारिस बन जाएंगे। तो ये याद क्या है? और ये याद का आधार भी, धारणा क्या करनी है? मर्यादाएं कहो, रीति कहो, नीति कहो, बातें की है। तो रीति, नीति और मर्यादाओं के आधार से श्रीमद् प्रमाण जब हम चलते नहीं, तो हम विघ्न विनाशक नहीं बन सकते हैं, समर्पण नहीं कर सकते हैं पूरी तरह। तो विघ्नों को सामना करना, विघ्नों में सफलता प्राप्त करना इत्यादि अनेक अनुभवों से स्वयं को वंचित कर लेते हैं। फिर वो सफलता का जो भी जमा का खाता बढ़ना चाहिए, वो जमा का खाता भी बनता नहीं है। हमको कितनी जमा करनी है, 21 जन्मों के लिए जमा करनी है, तो अब के कदम कदम पर कितनी अटेंशन चाहिए। ज्यादा मेहनत नहीं है अटेंशन में, सिर्फ अंदर की निगरानी रखनी है। मेरा मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ खोया है, संस्कार कैसे मर्ज हो रहे हैं, संबंध संपर्क में व्यवहार कैसा चल रहा है। फिर प्राप्ति। तो पहले पुरुषार्थ की रफ्तार में पहला विघ्न, पहला रुकावट व्यर्थ संकल्प, अलग अलग रूप बदल बदल कर आता है। व्यर्थ, व्यर्थ में शूद्रपना, उसमें मेरापन, मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो। उसको शुद्धिकरण करेंगे, मेरा अमृत वेला, मेरे बाबा की मुरली, मेरा बाबा का परिवार, मेरे बाबा का यज्ञ, मेरी बाबा की सेवा, ये मेरा ब्राह्मण जीवन। जब ये मेरापन में अगर शुद्ध मेरापन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस शुद्धता में संतुष्टता है, इस शुद्धता में सफलता है, इस शुद्धता में स्थिरता है। मन स्थिर, बुद्धि आज्ञाकारी बन जाएगी। नहीं तो पता है परंतु लापता है फिर भी। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, ये 5 चीजें सभी के पास है ना? तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कैसा होना चाहिए? इन द्वारा ही तो पुरुषार्थ होती है। पुरुष के अर्थ क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और क्या संबंध संपर्क व्यवहार में जा रहा है। सब कुछ जो हो रहा है वो पुरुष के अर्थ ही हो रहा है। पहले परमार्थ करते थे,
तो बाप कहते हैं अभी स्वार्थ भी पुरुषार्थ बनता है तो वो परमार्थ कहलाता है, उसमें स्वार्थ खत्म हो जाता है। तो इन लगाव झुकाव से मुक्त रहना अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना, तभी आत्मा संपूर्ण समर्पण कर सकती है। अभी हमारा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क को कैसे पुरुषार्थ की तीव्रता रफ्तार में आगे दौड़ाए, ये 5 घोड़े समझ लो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कैसे है? मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा कर्म, उस मेरेपन में क्या आ जाना चाहिए? क्या आना चाहिए मेरेपन के बदले? तेरापन। ये मन भी तेरा। अब मन वही सोचेगा जो बाबा के संकल्प है। क्या है वो? शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना युक्त संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प। मन फिर सेट हो जाएगा। एक चीज को सेट करना है, हर चीज में अपसेट नहीं रह सकते, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता। जब ऐसा हो रहा है, कहते हैं ना, आता है तो सभी तूफान की तरह हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाते, दैट्स स्टिल फाइन। रिकग्नाइज किया ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, मुबारक को 50% तो पास हो गए। अब आफ्टर रिकग्नाइजिंग उसके तरफ हम क्या कर रहे हैं, कौन से मेजर्स ले रहे, क्या स्टेप्स ले रहे हैं? सबसे पहले मन को बलवान, मनोबल बढ़ाने के लिए स्वमान का अभ्यास करना है। व्यर्थ संकल्प आते इसलिए है क्योंकि हम शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प रचना भूल जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प की गति बढ़ती है तो रचना के अधीन हो जाता है। और वास्तव में क्या होना चाहिए? रचना रचता के अधीन होना चाहिए। जो रचता बोले वो रचना सुने। रचता बोले ऐसे सोचो नहीं, प्यार से ऐसे बोले कि इधर नहीं जाओ, उस विषय में तुमको इंटरफियर नहीं करना है, उन बातों में तेरा कुछ काम ही नहीं है। जिस गली में जाना नहीं है उस गली का पता किस लिए? हमको तो जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में है ना? ऐसी जीवन जिए, जीना तेरी गली में, मरना। आज की मुरली का गीत बड़ी नशा चढ़ाने वाली गीत। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएगी दुनिया। जब यहां मरेंगे तभी दुनिया मिट जाएगी। तो दुनिया को मिटाना पड़ता है, वैसे मिटता नहीं है। ये चॉइस है हमारी। अगर उस दुनिया के आकर्षण में जाएंगे, व्यर्थ 2 रूप में आता है ना, आकर्षण के रूप में आता है। It gets attracted to something which it feels like यही सच है, यही वास्तव है समझते हैं। झूठ को सच समझ लेना, अयथार्थ को यथार्थ समझ लेना, असत्य को सत्य अभी तक हो गया ये सब। अभी ये धोखाधड़ी नहीं चल सकेगी। स्वयं को बहुत धोखे दे दिए, अभी थोड़ा स्वयं के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप, तब क्या निकालना है वो समझ में आ जाएगा। व्यर्थ को पहचान सकेंगे, उसको हम अंदर से निकाल सकेंगे और कैटेगराइज करेंगे। ये तो शूद्रपना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय बाबा, ये शूद्रपना है और इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इसको मुझे डिलीट कर देना है, निकाल देना है, इसको सपोर्ट ही नहीं करना है। अरे एक बार यूज कर लो, अरे यूज करने के बेनिफिट भी होता है अल्पकाल का कुछ, परंतु नहीं, ये यूज ही नहीं करना है, इसको निकाल देना है। इसलिए परमात्मा 2 शक्तियां हमें दी हुई है इस विषय में। 2 शक्तियां, एक है चेकिंग की शक्ति, दूसरा चेंजिंग की शक्ति। दोनों ही शक्तियां हैं। एक भी शक्ति कम है तो संतुष्टता भी कम है। न स्वयं संतुष्ट रहेंगे, न दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। तो स्वयं को संतुष्ट रखने का एक साधन है चेकिंग। इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, कंटेंट इन लाइफ, फीलिंग योर ओन कंप्लीटनेस, अपनी ही संपन्नता का स्वरूप को अनुभव करने के लिए स्वयं को चेक करते रहना एक बड़ी जिम्मेवारी है।
एक सेल्फ कमिटमेंट है कि मुझे चेक करना है क्या क्या, किन किन विषय में चेक करना। रोज बाबा चेकिंग पॉइंट्स देते हैं ना, हर मुरली में चेकिंग पॉइंट देते हैं। कल परसों 3 दिन से 2 पॉइंट तो रिपीटिशन होती जा रही है। कितना बाप को याद करता हूँ, कितने अवगुणों को निकाला है, कितने दैवी गुणों को धारण किया है। ये सब शब्द शब्द नहीं है, इन शब्दों को कार्य रूप में कन्वर्ट करना है, इसको एक्टिव मोड पे लेके आना है कि क्या मुझे निकालना है अंदर से और क्या मुझे धारण करनी है। अच्छा, मैंने बहुत सुंदर नोट्स बनाई है इन विधियों के ऊपर। बाबा की कई अव्यक्तवाणियां चली है, रफ्तार बहुत अच्छा है परंतु रुकावटें भी टू मच है। उमंग उत्साह की कमी नहीं है परंतु बीच बीच में घड़ी घड़ी रुकते रुकते जाएंगे तो स्पीड के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मंजिल पता है, रास्ता पता है, परंतु रुकावटें बहुत है तो बेचारी आत्मा थक जाएगी। ऐसे ऐसे थक थक कर जाएगी, फिर मंजिलों का भी मजा नहीं आएगा, रास्ते का यात्रा का कोई मजा नहीं आएगा। तो हम तो मजेदार यात्रा यात्री है, हर चीज में मजा लेने वाले हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स बहुत सुंदर सुंदर सी देखो। रुकावट क्यों आती है बाबा की वाणी, मुझे फिर विस्तार में नहीं लेके जाना है आपको समय को देखते हुए। तो एकदम टोटके जैसे जो बाबा ने कहा, क्यों गाड़ी रुकती थकती अटकती भटकती जाती है और क्यों विघ्न विनाशक नहीं बन पाते हैं। तीव्र पुरुषार्थी से फिर पुरुषार्थी बन जाते हैं, चढ़ती कला से फिर ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्या बन जाते हैं, उदास बन जाते हैं, माया का दास बन जाते हैं। ये क्यों होता है, ये व्यर्थ संकल्प इफेक्ट एंड आफ्टर इफेक्ट। व्यर्थ अटैक होता है तो उसका इफेक्ट ये होता है, क्या थे और क्या कैसे बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। है मास्टर सर्वशक्तिवान सभी, परंतु छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी आंतरिक शुद्ध ऊंची श्रेष्ठ शक्ति को गवा देते हैं। तो बाबा ने कहा मूल बात है, मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों के तूफान में घिरे हुए हैं और उसका आधार क्या है, रचता शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार, श्रेष्ठ भावनाओं को अभ्यास नहीं कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं। ठीक है कर लेंगे, संडे आएगा तो समय मिलेगा, ऐसे ऐसे बहाने करते हुए श्रेष्ठ संकल्प की रचना की महत्व भूल रहे हैं। तो बाप कहते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, मिला है ना ज्ञान, ज्ञान मिलना माना सुना है मतलब मिला है, परमात्मा को सुन रहे हैं हम, तो सुना मतलब मिला। अब मिली हुई चीज को यूज करना आता है कि नहीं आता है, बाबा ने पूछा। यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो, कारण क्या है, अनुभव नहीं है ऐसी शुद्ध संकल्प रचना। थोड़ी सी क्रोध के साथ तो अनुभव है, थोड़ी चिड़चिड़ होकर बिहेव करना अनुभव है। तो अनेक पुराने स्वभाव संस्कारों के अनुभव को हम पकड़ के चल रहे हैं। तो ये नई बात है, नई ज्ञान है, तो नई विधियों नई अनुभव क्रिएट करने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना अति अति आवश्यक है। तो बाप कहते हैं फिर बाद में हम लोग उसको, फिर बाद में हम लोग उसको कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमें पता नहीं, हम भूल गए। सुना है तो तुरंत काम करना पड़ेगा। जैसे कि मुरली सुनते हैं, मुरली के समय पे सबको बहुत मजा आता है, हाँ बाबा ने आज ये कहा वो कहा, क्या कहा बाबा ने, ऐसे करके एकदम चटकारे लेते हुए मजा लेते हैं अंदर से, मन बुद्धि बहुत एंजॉय करती है। तो क्या हो गया, वो अल्पकाल की खुशी, मतलब उस समय की खुशी। सदा काल की खुशी विल बी डेस्टिन्ड व्हेन यू डिफाइन इट विथ योर प्रैक्टिसेस। सदा शिव हमको बोल रहा है तो हम भी उस
स्थिति में रहकर सुनेंगे तो खुशी तो मिलेगी। दो बातें हैं मुरली सुनते वक्त, एक खुशी, दूसरा शक्ति। दोनों उस समय के लिए बहुत आवश्यक है और हर ब्राह्मण आत्मा जरूर धारण करती है। अल्पकाल की खुशी भी अनुभव करेगी। वाह वाह बाबा, ऐसे गीत बाबा जो बोले, जैसा बोले, जहां ले चले, बुद्धि को एकदम वैसे ही चलाएंगे। बुद्धि समर्पित बुद्धि होकर बैठेगी मुरली सुनते वक्त, तो खुशी होगी। और वो जो ज्ञान की शक्ति को भी महसूस करेंगे, स्वीकार करेंगे, समय की पुकार भी सुनेंगे, परंतु अल्पकाल का हो जाएगा। अगर ये अनुभव, ये खुशी, ये शक्ति हम स्वयं को पढ़ाना चाहिए ना, पढ़ाई पढ़नी चाहिए। सुबह की मुरली तो सब सुनते हैं, पूरे दिनचर्या सारा दिन को सिर्फ मुरली में बाबा हमें देखता है या सारा दिन हमें देख सकता है? जो समझे भगवान हमें सारा दिन देखता है, तो सारा दिन भगवान वाच बुद्धि में चलनी चाहिए और मन को याद दिला, मन को पढ़ाई पढ़नी। एक निवाला खाते, आज बाबा ने क्या कहा, वरदान क्या था, अच्छा स्लोगन क्या था। नहीं तो क्या होगा, अगर वरदान याद आएगी तो श्रीमत पर सेट हो जाएगी, ट्रैक पर आ जाएगी बुद्धि। शब्दों में भी शक्ति होती है ना, तो भगवान वाचक महावाक्य है, तो उस महावाक्य की ताकत ही कुछ और ही बात है। जब बुद्धि में परमात्मा के महावाक्य कोई भी छोटी बड़ी एक इमर्ज होता है तो उसका लाइट फैलती है, तो बुद्धि एकदम स्पष्ट दिशा में चलने लगती है, वाहियात बातों की तरफ आकर्षित नहीं होती है, ना ही बुद्धि इधर उधर भटकती है। तो बुद्धि को जैसे जो पता है और उस पते पर चलने की ताकत भी मिल जाती है। नहीं तो पता है पर क्या करें, कोई बात ही कुछ ऐसी थी, मन का थोड़ा ऐसा खेल हो गया। तो बाबा भी सारा दिन देख रहे हैं ना, क्या क्या देखते हैं, बच्चों के निराले खेल देखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। क्योंकि बच्चे तो मेरे बच्चे सोचकर बाबा देखते हैं, पर कभी कभी बच्चे माया के बच्चे बन जाते हैं, रावण के बच्चे बन जाते हैं। कब? जब वो चतुराई दिखाते हैं। हाँ पता है, परंतु अब भी नहीं, या बाद में जरूर। ऐसे हम कैटेगराइज भगवान को ही हम ऐसे लिस्ट में डाल देते। अरे नंबर वन प्रायोरिटी तो हमें ये ज्ञान को धारण करना है, कदम कदम पे धारण करना है। दिनचर्या या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो 4 R बताते हैं ना, 4 Rs, द 4 दीवार कौन से है जीवन के हमारे? एक है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स और रूटीन हमारी। ये चारों आर हम सबके पास है। और जब कहते हैं कि योग करें, क्या है ना, टाइम नहीं है, रात बहुत लेट हो जाती है, नींद की कमी होती है, पूरा दिन बहुत टेंशन रहता है, बहुत जिम्मेवारियां हैं, बहुत काम करना है, बहुत चीजों की तैयारी करनी है। ये सब 4 दीवारों को तोड़ने के लिए किसने कहा है? चारों ही दीवार अपने हैं, अपना घर है, घर को क्यों तोड़ना है? हर चीज निभाना है, परंतु निभाते हुए बीच बीच में यह घर सिर्फ 4 दीवारी का है। दुनिया का घर, जीवन का घर 4 दीवारी का है। इसमें एक अनकही बात को बहुत अंडरलाइन करनी है। बताओ क्या है, क्या हो सकती है? कौन सी इन 4 दीवारों की जिंदगी की बात अनकही है, जो अनजाने में है? अनकही है पर सभी को पता है। बताइए, कौन सी अनकही बात है इन 4 दीवारों की कहानी में? हर एक के जीवन की 4 कहानी है ना, क्या अनकही बात है? कोई बताना चाहता है? ये 4 दीवारों की अनकही बात है कि जीवन में 4 ही दीवार है, परंतु छत नहीं है। दीवारों को तोड़ने की मेहनत मत करो, दीवारों में खिड़की डालो, ये मेहनत मत करो। मेहनत करते करते जब थक जाते हैं ना, तो दीवार तोड़ने का मन करता है। तोड़ेंगे तो भी हम ही दुखी होंगे, क्योंकि ये हमारे ही अकाउंट है ना। कहाँ जाएंगे अकाउंट को तोड़कर? दूसरे जन्म लेके फिर अकाउंट को क्लियर करने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो क्यों बेकार में ऐसे टाइम वेस्ट, टाइम पास करना? छत खुला है, उड़ जाओ।
उड़कर परमात्मा को याद करो, बाप की गोद में बैठ जाओ, बाबा सब कुछ तेरा, मेरा सो तेरा। सिर्फ प्रॉब्लम के समय पे बाबा ये प्रॉब्लम तेरा, कोई नहीं सुनता है, बच्चे नहीं सुनते, बाबा ये बच्चे तो तेरे है, मेरे तो बिल्कुल नहीं है, ये पति तेरा। प्रॉब्लम के समय में ना, तेलुगु में कहते हैं संकट, संकट संकटा, मतलब संकट, संकट के समय पे वेंकट को याद करते, वेंकट यानी बालाजी। हे भगवान, हम तो दुख में सिमरन नहीं है ना करते, हमारा काम ही नहीं, हम तो दुख से दूर हो गए। सुख में सिमरन करने वाले, एक सुख अवस्था को बना के, मजबूरी में हम अमृत वेले नहीं उठते, मजबूरी से मुरली नहीं सुनते हैं, एक सुख अवस्था में सुनते हैं। कई बातें बहुत सुंदर तरीके से हम सबने समझ ली है, अब जो समझे हैं उसको स्वयं में ही धारण करना, प्रैक्टिस करनी है। मुरली सुनते वक्त व्हाइट ड्रेस पहनना, अव्यक्त वाणी के समय पे बैठ व्हाइट ड्रेस कंपलसरी पहन के बैठना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इससे क्या होता है, वी आर लाइक डूइंग समथिंग स्पेशल इन आवर रिलेशनशिप। रिलेशन में कुछ स्पेशल करना होता है ना, तभी तो वो क्या कहते हैं, वेराइटी, स्वीटनेस एंड देन लाइवलीनेस, हैप्पीनेस रहता है। यू डू समथिंग टू रिजुवेनेट योर रिलेशनशिप्स। दूर रहते हैं डिस्टेंट रिलेशंस में क्या करते हैं, यू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि ऑनलाइन है, कनेक्शन बिल्कुल वायरलेस है, दूर रहते हैं दो व्यक्ति, कम्युनिकेशन कांस्टेंट रहती है, पर उस कम्युनिकेशन में भी वैरायटी, न्यूनेस लानी चाहिए। कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, ये बातें नहीं आनी, या फिर केवल मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, वो दो, सब दो, जल्दी दो, ये बातें भी नहीं। ये सब बहुत रूटीन है ना, पुराना हो गया है। अब नवीनता धारण करनी, मेरा सब कुछ तेरा। नवीनता शुरू होती है कि मेरे को तेरे में परिवर्तन जब करेंगे तब नवीनता शुरू होगी, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय एंड एक्सपीरियंस द न्यूनेस। कैसा किया जाता है ये काम, मैं नहीं करती हूँ, बस कर्मेंद्रियों को, कर्मचारियों को सौंप देती हूँ, कर्मचारी अपने स्वभाव संस्कार अनुसार करते रहते हैं, पर वो कराने वाला है ना, कराने वाले को याद करती हूँ, तो ये जो स्वभाव संस्कार है मेरेपन में, वो हट जाता है। कब वो दैवी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, और वो दिव्य ईश्वरीय संस्कार के आधार से कर्मचारी जब चलते हैं ना, ऐसा लगता है महारथी, महाकार्य के लिए कोई चल रहा है, ये निमित्त बने कोई महाकार्य के लिए। इनके कार्य में हम भी हाथ बटाएंगे तो हम भी तर जाएंगे, हमारा जीवन भाग्यशाली बन जाएगा करके सबको लगनी चाहिए। बेचारे वाली जीवन नहीं है हमारी, ब्राह्मण जीवन, सर्वोच्च जीवन। आज के अव्यक्त इशारा पवित्रता के ऊपर कितना बोला, बड़ाई पवित्रता की है। बात सेलिबेसी की ही नहीं है, वो तो पाई पैसे की, वो तो कर सकते हैं, कोई भी करते हैं, परंतु मन की शुद्धता, जब शुद्ध मन शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध संकल्प नहीं होगा, शुद्ध संकल्प ही नहीं होगा तो मनसा वाचा कर्मणा की चेकिंग, चेंजिंग, वो सब तो काम करना मुश्किल हो जाता है। काम तो बहुत है, पड़ा है, बहुत काम करना है, पर ये बहुत काम है ना, बेहद में रहने से जल्दी हो सकता है। ऐसे ना सोचे कि हम देरी से आए, बस 1 साल 2 साल ज्ञान मिलने, कितने साल नहीं, कितने सार स्वरूप होकर, कितने समाधान स्वरूप होकर, कितने स्मृति स्वरूप होकर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक ऑनेस्ट रिलेशन विथ माई सेल्फ, कि व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई डूइंग, वेयर इज माई विजन गेटिंग अट्रैक्टेड टू, एक चेकिंग। चेकिंग का मतलब ये नहीं कि मेरी दोष है, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी ये गिल्ट है ना, ये भी धोखा है। जो इतना ज्यादा गिल्ट करने वाले के ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलने में माहिर है, कर्म में कुछ नहीं है, सिर्फ बोल है। रियलाइजेशन बहुत सूक्ष्म है ना, बोलने के लेवल पे बोल रहे तो अच्छी बात है, परंतु क्या रियलाइज किया है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसके वजह मैं ही हूँ, और इसको निवारण भी मैं ही कर सकती हूँ। कारण को ढूंढना प्रॉब्लम नहीं है, कारणों में फंसना नहीं है, क्योंकि कारण कोई समाधान नहीं कर सकता है। Good if you know what is the reason, but best if you do not know also, just keep, let's have that season of being connected. हर बार रीजंस में क्यों डूबना है, ये सीजन को क्यों भूल जाते हैं, ये तो मिलन की सीजन है, मिलते रहना है, मिलते रहेंगे, हमको मिलता रहेगा। मिलना माना सुनना है, तो सुनने वाले बनते हैं।
फिर बाप की वाणी से ये बातें निकाली है कि जो यूज कर सकते हैं ना, जो यूज नहीं कर सकते, इसीलिए कम हो जाता है। मिला है, यूज नहीं किया तो कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। It's not an eternal thing that is going to stay forever with us. At this time we are taking it. आ रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। परंतु अगर उसको हम अभ्यास में लगा के, अनुभव में कन्वर्ट करके, उस अनुभव को बार बार रिपीट करके, जमा का खाता नहीं किया, एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, अकाउंट नहीं बना पाए, तो खत्म। वो अपने आप अपने समय पे खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना, दिस इज टाइम बार। कोई कोई अकाउंट टाइम बार होता है, एक्टिव लेन देन होनी चाहिए, नहीं तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। हमारा अभी अकाउंट भगवान के साथ है, बाप के साथ हमारा अकाउंट है। तो लेना क्या है, देना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ले तो रहे हैं, रोज ले रहे हैं, जरूरत के प्रमाण, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण ले रहे हैं। देना क्या है, दे भी रहे हैं। बाबा ये जिम्मेवारियां सब कुछ तेरा, बाबा ये विकार सब तेरे, अभी मेरे को बिल्कुल काम के नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। और बाप कहते हैं बच्चे बड़े चतुराई करते हैं। चतुराई करने से क्या होता है, चरित्र बुरा हो जाता है। चतुराई अर्थात देने जैसे बोलने में देते हैं, पर कर्म में ले लेते हैं। संकल्प सूक्ष्म में दे देते हैं, फिर बाद में बोल में ले लेते हैं। संकल्प, बोल, कर्म एक में, तीनों में ही बहुत सारा कंफ्यूजन है। तीनों में ही बहुत सारी क्या कहते हैं, व्हाट व्हाट वुड यू कॉल दैट, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक देता है तो दूसरा ले लेता है। समान तरीके से तीनों मिलकर कहीं काम नहीं कर रहे हैं। बुद्धि से मैंने दे दिया बाबा ये नहीं चाहिए मुझे, और बोल में आ जाता है। याद नहीं रहता है, अटेंशन की कमी होती है तो वापस ले लेते हैं। बाबा कहते ये क्या बात हुई, ये तो रावणपना है, ये शूद्रपना है। जिसको तुम्हें दे देना है और देकर लेना ब्राह्मणों को शोभता है। ले लिया माना महापाप है, कहते। क्या दिया है बाबा को, क्या क्या दिया है बताओ। दक्ष कुमार भाई, कितना अच्छा लगता है आप वीडियो खोल के बैठे हैं। थैंक यू फॉर दिस रेस्पेक्ट। तो क्या हाँ हमने क्या हाँ दिया, बताओ। हमने क्या दिया, विकार दे दिया, अवगुण दे दिए, कमी कमजोरियां दे दिया, कंफ्यूजन दे दिया, अपवित्रता दे दी, सब दे दी, जो बिल्कुल पाई पैसे के हमारी कोई फायदे का काम नहीं है। तो जो दे दिया हमको लेना नहीं चाहिए। परंतु जब ले लेते हैं, बाबा कहते इसलिए तुम्हारी चरित्र बन नहीं पा रही। नहीं तो पवित्र ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण जहां चलता है, कदम कदम पे लोग देखते हैं, विशेष समझते हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छे हैं। अरे ब्रह्मा कुमार, आज की मुरली में कहा था ना बाबा ने, ब्रह्मा कुमार जब चल रहा होता है, सिर्फ परिचय ब्रह्मा कुमार नहीं, व्हाइट ड्रेस बैज ठीक है, परिचय मिलता है। या कोई भी ड्रेस पहनो, बैज पहनो तो परिचय मिल जाता है, ब्रह्मा कुमार, अरे तपस्वी कुमार है, ये भाग्यशाली कुमार है, पवित्र कुमार है। ये परिचय अनुभव में आ जाए तब होगा, जब स्मृति स्वरूप होकर चलते हैं। You define, you decide your own priorities, how you have to set your mind, how you have to tune your intellect. ये हमारे हाथ में है। दुनिया को देखते देखते हमने तो बहुत कुछ किया है, अभी सिर्फ उसको दे। आज बाबा ने मुरली में कहा देख लो, बन के देख लो, दिव्य संस्कारों को जागृत करके देख लो। आप मुरली आज की चेक करो, आज की मुरली देखने वाली मुरली है। देखो 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 बाबा के कौन बोल रहा है, क्या दिखा रहा है। जो लोग अभी तक देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, उसको स्पष्ट दिखा रहा है। जो स्पष्ट देखते हैं ना, वही स्पष्टवादी बनते हैं, नहीं तो अस्पष्टता, जो चीज चल रही है उसी को सत्य पकड़ कर चल रहे हैं। अरे चलने वाली चीज तो चली भी जाएगी, और हम स्थिर हैं, अपना चरित्र बना रहे हैं। 21 जन्मों के लिए हम चरित्र बना रहे हैं। चरित्र बनाने वाले चतुराई नहीं कर सकते, हर चीज चेतन में करते हैं, चित्त में करते हैं। तो बाप ने ये बात की बहुत अटेंशन दिलाई इस टॉपिक के ऊपर। देखो
ज्ञान और शक्तियों के खजानों से खाली अनुभव करना, क्योंकि इसका एक ऐसा टॉपिक है, कुछ मिला है हमें तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बढ़ाएंगे ना, नहीं तो क्या हुआ, कमाया खाया गवाया। लौकिक में भी होते, कमाते तो है तो पर थोड़ा सेविंग भी करते हैं ना, ऐसे नहीं कमाया खाया तुरंत खत्म कर दिया। तो अभी ज्ञान भी मिल रहा है हमें, जो मिल रहा है उसको अभ्यास में डाल के अनुभव बना के उसको वृद्धि को पाना है। उस वृद्धि के लिए एक विधि होती है, उस विधि को हमको फॉलो करना है। विधि को श्रीमत कहो, हर चीज की मर्यादा है, मर्यादा कहो। तो वो विधि पूर्वक करेंगे तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, बाबा ने कनेक्ट किया। तो विधि पूर्वक विघ्न विनाशक बनते ही तो वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका नहीं करने का कारणों को लिस्ट किया बाबा, 3। एक है ज्ञान और शक्तियों के खजानों से बीच बीच में खाली अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसा स्थगित हो जाता है मन, कोई परिस्थिति कोई मोड़ पे जीवन में ऐसा लगता है पता नहीं अभी क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, मानो जैसे कि सुन्न अवस्था में चले गए अंदर से। तो ज्ञान और शक्तियां मिली हैं, वो भी खजानों के रूप में मिली है। एक है ज्ञान, दूसरा ज्ञान का खजाना। एक है शक्ति, दूसरा शक्तियों का खजाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? ज्ञान तो सभी को मिल जाता है ना। हाँ बोलिए लक्ष्य लक्ष्य बेन, लाक्षी बेन, वांट टू से समथिंग प्लीज? जी बोलिए। ज्ञान अर्थात 7 दिनों का कोर्स कर लिया, परिचय मिल गया, ज्ञान मिल गया। ज्ञान का खजाना तब होता है जब ज्ञान को हम पूरी तरह धारण करते हैं, उसको जमा करते हैं, गहराई में जाकर मनन चिंतन करते हैं। तो खजाना, खजाना का मतलब यह है समथिंग इज अवेलेबल विथ यू। खजाना हमेशा अवेलेबल रहता है। ऐसे नहीं कि जरूरत के समय पे याद ही नहीं रहा मेरे पास खजाना था मुझे याद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। खजाना वो चीज है जो अवेलेबल होता है और अकाउंटेबल बनाता है हमें। तो बाप यहाँ पे हम बच्चों को इशारा देते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए अगर अवेलेबल हो और विधि को समझकर वृद्धि को पा रहे हो। एक, ज्ञान और शक्तियों के खजानों से खाली अनुभव नहीं करना चाहिए। जब ऐसे अनुभव करते हो तो निरंतर शक्तिशाली अनुभव भी नहीं रहेगा, फिर निरंतर हर्षित मुख भी नहीं रहेंगे। ये एक सीरीज है, ये एक अलग ही गली है, डिफरेंट स्ट्रीट, जहां कुछ नहीं मिलेगा फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे, तो जो है वो भी खोते जाएंगे और दिल अंदर खाता जाएगा। इसलिए वो गली में नहीं है तो वो तुरंत संभल जाना चाहिए, संभाल लेना है। और वी नीड टू, क्या कहते हैं, वी नीड टू चेंज आवर थॉट्स, दिशा बदल देनी चाहिए अपनी, ज्ञान युक्त बनाने। तो इसका कारण क्या है? हर्षित मुख नहीं रह पाना, निरंतर खुशी, निरंतर संतुष्टता, या फिर शक्तिशाली अनुभव, ये सब की कमी होती है। तो क्या होता है, उसका कारण है कमजोरी, धारणा की कमजोरी, कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई अवज्ञा की है। क्या क्या अवज्ञा है? क्या क्या होता है? माया के वशीभूत हो जाते हैं, माया के दास हो जाते हैं। अवज्ञा हमारी होती है, हम जैसे कमजोरी आ जाती है तो माया के वशीभूत हो जाते हैं। माया हम पर वार कर लेती है, हमारे ऊपर हुक्म चलाकर फिर राज्य करना शुरू करते हैं। फिर माया को खुश करने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, और अल्पकाल की खुशी में अपने आप को फंसा के रखते हैं। झूठी खुशी, झूठी शान, अब बातें सब झूठी है, झूठी बातों में भी रस लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे परमात्मा से बेमुख होना शुरू होते हैं। फिर उसका कारण, ये बहन ऐसी थी, ये भाई ऐसा था, मुझे सेंटर गई थी पर ये ऐसा हुआ, मेरे को तो बिल्कुल, आज बाबा ने कहा ना, अलग से अपना गीता पाठशाला खोल लेंगे। पहले तो सिर्फ स्थान की बात रहती है। संगम युग के इस पड़ाव में हम सब पहुंच गए हैं जहां क्लास ऑनलाइन होती है। कितने अपने आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। बाप कहते ये भी पाप है, महापाप है, ये दुश्मन है, ये सोच ही बड़ी दुश्मन है। संगठन से दूर करने वाला
सोच बड़ा दुश्मन है। साथ साथ अन्य आत्माओं को भी संपन्न देखते हुए भी स्वयं उदास रहते हैं। ठीक है, हम संपन्न नहीं है, हम खुश नहीं है, पर दूसरों की खुशी भी हम रास नहीं आता, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और दुनियावी लोगों की तरह, साधारण लोगों की तरह थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी थोड़ी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम अपने परिवार से। और जैसे परिवार की जब भट्टी होती है या फिर कोई संगठन होता है, सेवा होते, उसमें शामिल नहीं हो सकते, योगदान नहीं दे सकते, अपना भाग्य नहीं बना सकते हैं। तो तन मन धन है, बाबा का ही है, पर हम नहीं दे सकते। जरूरी समय पर नहीं, नहीं हमें जरूरी नहीं है देने की। जब हमको लगेगा देना जरूरी है तब हम देंगे। बाबा को जब जरूरत है तब हम अवेलेबल ही नहीं है, ना तन अवेलेबल है, ना धन अवेलेबल है, ना मन अवेलेबल है। तो क्या क्या है, क्या क्या जमा करना है? ज्ञान का खजाना, पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करने के लिए, व्यर्थ संकल्पों के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या जमा करना है? ज्ञान का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, स्थूल खजाने भी जमा करने हैं। अच्छा, जमा करना अर्थात एक का लाख गुना बनाना, कन्वर्ट, इन्वेस्ट, कन्वर्ट, इन्वेस्ट शेयर मार्केट है ना, शेयर करना है। पहले जो क्या परमात्मा से शेयर करना है, फिर बाद में परमात्मा का लेकर सबको शेयर करना है। एक का लाख गुना शेयर करना है, शेयर लाख गुना बनाना है, तब जाकर जमा का खाता बनता है। और जमा का खाता का मुख्य साधन क्या है बताओ? ये बहुत पावरफुल है। जमा तो करना है, साधन क्या है? कोई बैंक अकाउंट में जाकर जमा करेंगे? ये स्थूल साधन तो स्थूल नहीं है, साधन हमारे अंदर है, साधन हम खुद है। हमको साधना करनी है, पर क्या साधन अवेलेबल है? हर साधना के कुछ साधन की आवश्यकता पड़ती है। हमारी इस जमा के खाते को बड़ा करने की साधना में साधन कौन से हैं? स्वच्छ बुद्धि, सच्चा दिल, हमारे ही है, किसी की हमें जरूरत नहीं है। अपने अपने को काम आना चाहिए। हमारा स्वच्छ बुद्धि, थोड़ा भी इधर उधर गलती हो जाए, उसमें अशुद्धता मिक्स हो जाए। मिक्स कब होता है? जब मिस होता है, कोई अवज्ञा हो जाती है तो मिक्स हो जाती है। इसलिए कोई चीज मिस नहीं करनी है। हमारी धारणा सिंपल सी लाइफस्टाइल है, योगी लाइफ है सभी की, अमृत वेला मुरली, ये दो ही तो बातें हैं। दोनों में कितनी मेहनत लगती है, बात मत पूछो। हर चीज करने के लिए उठ भी जाते हैं, तो उस क्वालिटी से कर पाना, हर चीज में थोड़ी सी अटेंशन रख पाना। बहुत जल्दी अटैक तो बहुत हर तरफ से आता ही रहता, तो इसलिए एकाग्र चित्त होकर, स्वच्छ बुद्धि, सच्चा दिल, कुछ भी हो जाए तुरंत तुरंत कम्युनिकेशन में डिले नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तब मदद भी तुरंत तुरंत होती है। मानो एक चीज की गलती हो गई, पर गलती एक नहीं होती है ना, इट इज ए सीरीज। काम एक नहीं होता है, सुबह अलग नहीं है, शाम अलग नहीं है, एक ही दिन की बात है ना। अलग अलग पहर है, पर दिन तो एक ही है, जीवन भी एक ही है। समस्याएं जो परिस्थितियां हैं, वो एक परिस्थिति खत्म, दूसरी परिस्थिति अलग नहीं हो सकती, जबकि स्थिति हमारी है, परिस्थितियों को जूझने वाले हम हैं। तो हमारी स्थिति अगर एक रस रहेगी, हर परिस्थिति को हम उस एक से शक्ति लेकर समाधान कर देंगे। तो यहाँ सच्चा दिल, दिल की सच्चाई उसको बहुत पसंद है। ये शब्द है ना, सत्यता, पवित्रता, बहुत पसंद है भगवान को। जो उसको पसंद है ना, उन शब्दों से हमें भी प्यार कर लेनी चाहिए। हमें वही शब्द, घड़ी घड़ी वही शब्द, मैं सच्चे दिल वाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र दिल वाली आत्मा हूँ। अपने को भी वही सम्मान देते रहे, क्योंकि वो रंग हम अपने पर डालने से ना, उसकी नजर हम पर घड़ी घड़ी पड़ती जाएगी, उसका संग का अनुभव होता जाएगा, है ना। किसी का, इफ यू वांट टू प्लीज समबडी, यू विल डू व्हाट दे लाइक, एम आई राइट? घर में भी, रिश्तों में भी, किसी को अगर आपको खुश करना है, अपने जो है, किसी से वो आपको बहुत फायदा हो रहा है, उनको खुश करने के लिए क्या नहीं करते हैं। और कितना फायदा है परमात्मा से हमें,
तो उसको खुश करने के लिए, राजी करने के लिए हमको क्या करना है? स्वच्छ बुद्धि, सच्चा दिल, स्वच्छ बुद्धि, सच्चा दिल। ये दो ही तो बात, ये दो साधनों से जमा का खाता बढ़ता जाएगा हमारा, और पुरुषार्थ की रफ्तार भी निर्विघ्न होकर आगे बढ़ती जाएगी। फिर बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि अर्थात प्योर बुद्धि। फिर बुद्धि द्वारा क्या क्या करना चाहिए? एक, बाप को जानना है। जान तो गए हो सभी, पर घड़ी घड़ी भूल भी जाते, इसलिए घड़ी घड़ी जानना पड़ता है। एक, बाप को जानना है। दूसरा, बुद्धि को बाप को आगे समर्पण कर देना है। ये बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि अर्थात एक, बाप को जानना है। दूसरा, बुद्धि को बाप के आगे समर्पित करना। बुद्धि को अपना कोई काम नहीं करना, अपनी मत नहीं चलानी है बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि को बहुत आदत है अपना अपना सोचने की। उन आदतों से उसको क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम को डीएक्टिवेट कर देना है, उसको समर्पित होने की आदत डालनी है। कुछ भी होता है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ, ओके आई हैव टू मेक अ डिसीजन, ओके लेट मी गो एंड सिट विद बाबा। कभी भी डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, मुख्य बात अभी क्या, तो किसी को बोलने से पहले, खुद निर्णय लेने से पहले, पहले बाबा के साथ पहले उसको समर्पित कर दो। उस बुद्धि को परमात्मा यूज करेगा, उसको सतबुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि बनाकर यूज करेगा। तो बस जैसे कि दो तेज वाली दरार वाली तलवार की तरह चलेगी, फुल एंड फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो यह है बुद्धि की बातें, और इस तरीके से बुद्धि को समर्पण किया जाता है। जिस बुद्धि को समर्पण करना अर्थात टोटली बुद्धि मेरेपन से मुक्त हो जाती है। जो बाबा बोलता है, जो बाबा करता है, जो बाबा सोचता है, वही मेरी सोच और कारण है। ये है मेरेपन को मिटाने का पावरफुल फॉर्मूला। फिर चेकिंग पॉइंट आती है, बुद्धि को हमने सच में समर्पण किया है कि नहीं। कैसे चेकिंग करते हैं? देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना भी होता है। समर्पण अर्थात देना, तो देना लेन देन बोला था ना, किसके साथ हमारी लेन देन है? अभी है कोई अपना, है कोई हमारा जिस जो हमारा सदा साथी साहदास नहीं, सदा सहयोगी हो? नहीं है। तो एक के साथ एक बल एक भरोसा है। तो फिर उस एक के साथ हमारी लेन देन पक्का होना चाहिए। बाकी सबको खुश करो, खूब देते रहो, लेना कुछ भी नहीं है, पर लेन देन उसके साथ फिक्स करना है, क्या देना है क्या लेना है। अच्छा, एक तो हम जो भी देते जाएंगे ना, देने के साथ साथ हमें इमीडिएट इमीडिएट फ्रूट मिलता है। उसको देते ही हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है, बुद्धि की डिविनिटी की पावर बढ़ती जाती है। थोड़ी बहुत हमने दे दिया सच्चाई से, यहाँ हल्का हुआ, परंतु यहाँ दिव्यता की लाइट आ गई थोड़ी ज्यादा, वो बहुत कहते हैं उसकी मेहरबानी है। ये रियलाइज करना है कि मैंने दिया और मेरे को मिला, लाइट मिला, लाइट मिला, लाइट मिला। फिर ऐसे संकल्प से स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे ना, मिलने की जो अनुभूति में स्वयं को टिकाते हैं, तो फिर हम लाइट को देखते भी जाएंगे। जिसको इनविजिबल लाइट कहते हैं, ऐसी इनविजिबल प्राप्ति को हम देखते जाएंगे। आई एम फाइन। देना ही लेना है। जैसे सौदा करने वाले होते हैं ना, लेन देन बराबर रखते हैं सौदा करने वाले, और ये तो सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर है। उसके साथ सौदा करने के लिए कितने भाग्यशाली हम। क्या करना होता है? पत्थर देकर हम क्या ले रहे हैं? हीरे ले रहे हैं, वो भी कल्प कल्प के लिए ले रहे हैं। तो इस लेन देन में जितना फायदा है वो किसी भी लेन देन में नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था, जब पहली बार मुरली सुनी, बाप रे इसमें बहुत काम है, फिर छोड़ने का भी मन नहीं करता है, उसके बगैर भी रह नहीं सकते हैं। सुनते सुनते लग गया, देखो अभी तो काम करना ही है, क्योंकि एक तो पक्का हो गया, ये तो मुझसे बोल रहा है, ये तो बाबा सम्मुख साक्षात मुझसे बात कर रहा है। इसका तो वो खबर लेगा ना कि मैंने तुम्हें बोला था और तुमने बाद में क्या किया करके। तो एक जैसे कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई, वो बोल रहा है मैं सुन रही हूँ, वो बोल रहा है सुन रहा, अब सुन सुन के ऐसा लगता है बहुत सुन लिया, अभी जो सुना है कम से कम उसका थोड़ा तो ध्यान करे, थोड़ा सा तो काम में लाए। उसको काम में लाने के लिए बहुत काम बंद करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हर काम करो, हर तरीके से करो, एवरी वे एवरी रूट लीड्स टू रोम। हाँ, हर जगह से जाएंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ये रास्ता ही अलग है। भटके हुए भूले बिसरे भटके हुओं को ये रास्ता समझ में आना
सहज है, क्योंकि ये सही रास्ता है। अब तक भटके हुए रास्ते, बाकी सब भटकाने वाले रास्ते, ये सही रास्ता है। अभी इस रास्ते पर चलूंगी तो जरूर मिलेगा, फिर चलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तो पैसे देना, वस्तु लेना, ये अब की बात है। और दूसरा, पहले सब कुछ देना हो, पहले क्या करना चाहिए? देना तो है, सबसे पहले क्या देना है? शब्द दो ही है, सब कुछ देना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, थोड़ा दे दो तो थोड़ा मैं रख लूं, थोड़ा चला रही दुनियावी बातें हैं। शूद्रपना है, थोड़ा दे के थोड़ा रखने में क्या फायदा है? क्योंकि वो ऐसा वायरस है जो बढ़ता जाता है। यू नीड टू गिव एन एंटीवायरस कंप्लीटली। वायरस को ये नहीं कह सकते कि अभी मेरा काम ज्यादा नहीं है, मुझे लेटना ही है तो नो प्रॉब्लम, मैं बीमार हो सकता हूँ। नहीं, यू नीड टू टेक एन एंटीवायरस इंजेक्शन, फुल एंड फाइनल। अंश मात्र वायरस को निकालना पड़ता है। तो इसीलिए सब कुछ समर्पण, सर्वांश समर्पण, पहले ही सब कुछ देना है। ऐसे नहीं अभी थोड़ा, बाद में थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, नहीं चलेगी। तो सब कुछ पहले ही, सर्वांश समर्पण, ये तो समझ गए, पर देंगे कैसे? हाउ? हाउ इज वेयर ब्राह्मण कैन थिंक, नोबडी विल थिंक। किसी को कैसा शब्द का इल्म नहीं है, कैसा सिर्फ ब्राह्मण सोच सकता है। क्या 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 दुनिया सोचेगी? कौन दुनिया सोचेगी? कैसा ब्राह्मण सोचेगा? क्योंकि कैसा देना होता है? सबसे पहले शुद्ध संकल्प द्वारा ही देना होता है। साधन इसके देने की बात है। शुद्ध संकल्प द्वारा सब कुछ बाप को दे दो। एक शुद्ध संकल्प चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाप को हुआ था ना, कुछ भी नहीं है। कंचे खेल रहे थे ऐसे, लूडो की तरह, अपने दोस्त के साथ, करते ऐसे ऐसे करते ऐसे डाला, कुछ नहीं मेरा बोल दिया, और उसका एडवांटेज बहुत अच्छा ले लिया उनके दोस्त ने। सच में तुम कह रहे हो? हाँ हाँ, कुछ नहीं है मेरा यहाँ। ये अलमारी में सोने के बर्तन है, मेरा नहीं है। चांदी के बर्तन है भरे पड़े, वो दूसरे अलमारी में, मेरा नहीं है। अच्छा तुम दे दोगे? हाँ दे दूंगा। तुरंत भाग के गया, नोट पेपर लेके आया, वो जो है लीगल डॉक्यूमेंट है, साइन कर लिया, और वो दो अलमारी लेके चला गया। किसको क्या मिला? किसने जो छोड़ा, किसने लिया? और उसको क्या मिला और इसको क्या मिला? ब्रह्मा बाप को क्या मिला, कितना मिला? तो छोड़े तो छूटे। बात वो नहीं है कि हमारे जीवन में सोने के बर्तन वाला अलमारी या चांदी के बर्तन वाले अलमारी नहीं। अंदर बहुत सारी अलमारियां पड़ी है, जो जमा करते गए हैं 63 जन्मों से। कुछ अलमारियां तो तहखाने की तरह, बिल्कुल चाबी भी गुम है, पता ही नहीं है अंदर क्या है। निकालो, सफाई करो, जिसको निकाल देना है निकाल दो, बांटना है बांट दो, साफ रखो। क्योंकि अभी तहखाने भरने का समय है, ये अंदर का तहखाना भरने का समय है। 21 जन्मों के लिए भरना है हमें। तो शुद्ध संकल्प द्वारा सब कुछ बाप को देना है, अर्थात मेरा नहीं बाबा, सब कुछ तेरा। ये मेरापन का जो अधिकार है, इसको भी छोड़ देना है, बाबा कहते हैं। तो समर्पण इसी को कहा जाता है। समर्पण की बहुत चार बातें हैं, बड़ी स्वीट बातें, यू विल लव इट। समर्पण अर्थात नष्टो मोह, और नष्टो मोह अर्थात चतुराई से मुक्त, मेरेपन से के विस्तार से मुक्त। तो वो चार बातें हैं। समर्पण अर्थात स्मृति स्वरूप, समर्पण अर्थात नष्टो मोह। तो संपूर्ण हम नष्टो मोह बने कि नहीं है, इसके चेकिंग के लिए, अगर नष्टो मोह नहीं बने अर्थात स्मृति स्वरूप नहीं बने। दूसरा, उदास व दास बनने का कारण भी यही है कि अभी तक नष्टो मोह नहीं बने, उदासी आती रहती है। दूसरा, व्यर्थ संकल्प चलते रहते, रुकने का नाम ही नहीं लेती है, और मेरेपन का विस्तार बहुत बढ़ता जाता है। चार बातें, स्मृति स्वरूप नहीं बनने के कारण, व्यर्थ संकल्प चलते रहने के कारण, मेरेपन का जो विस्तार है वो बढ़ते रहने का कारण, और उदास वदास बनते रहने का कारण। वी डोंट टेक अ प्रॉपर डिसीजन टू कम आउट ऑफ दीज विशियस सर्कल्स। मुझे ही अधिकारी बनकर, अपने ऊपर अधिकार लेकर हमें निकाल लेना है इन बातों से। हद की बातें, हद की इच्छाएं, हद की आकर्षण, इन चीजों से मुझे ही निकलने की पहल करनी है। और पहले सब कुछ उसको दे देना है, मेरा शब्द को डिलीट कर देना है।
तेरा 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 तेरा। तो तेरा तेरा जब करते हैं ना, गीत अच्छा होता है। मेरा मेरा गीत बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो सारा दिन भगवान साक्षी होकर बच्चों को देख रहा है, क्या खेल खेलते हो। तेरा तेरा करते करते मेरा मेरा कर ले तो बीच बीच में, क्या ये चतुराई है। तो बाप कहते हैं तेरे को, तुझको तेरा अर्पण कर दो। तेरा भी कहो फिर अर्पण भी कर दो, तो फिर तुम्हारा क्या रह जाएगा। यानी ये सब कैलकुलेटेड है। ज्ञान, मुरली, मैथमेटिक्स है। इन आंकड़ों को, इन अकाउंट्स को अच्छी तरह स्टडी करना है, तब हम फेल नहीं होंगे। तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने का आधार है गृहस्थीपन को ट्रस्टीपन में कन्वर्ट करना। Last, as time is passing by, I would like to share and bring your attention to this one point: checking and changing. ये दो शक्तियों को यूज करना भरपूर, ये तो वरदानों के रूप में मिला है। स्वयं को चेक करो, चेंज कर दो, डिलीट कर दो। व्यर्थ संकल्पों के बजाय शुद्ध संकल्पों को रिप्लेस कर दो। शुभ भावना, शुभ कामना, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में मेरा एक ही धर्म है, पवित्रता। मेरी एक ही ड्रेस है कि मैं परमात्मा की संतान। मेरी एक ही ब्रांडेड, हाईएस्ट क्वालिटी, एडवांस्ड, लेटेस्ट ज्वेलरी है, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रचिता, मास्टर विघ्न विनाशक, मास्टर विश्व रक्षक, मास्टर विश्व सेवाधारी, मास्टर विश्व कल्याणकारी। ये सब मेरे अटायर है। सची सजाए मूर्त रहना इन सब चीजों से। माया क्या करेगी, माया तो दूर से ही भाग जाए, टच भी नहीं करे। मुबारक हो आप सब, ऐसे सदा हर चीज को सफल करते हुए, समय, साधन, संकल्प, सब कुछ सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माओं को, आपको और बाप के फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चों को, विघ्न विनाशक बच्चों को। और आज का जो टॉपिक है, ऐसे पुरुषार्थ के रफ्तार को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, बाबा की मिलन की, इस सुंदर अनुभूति की, इस अलौकिक परिवार की, संगम युगी श्रेष्ठ जीवन की और श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने के इस सुंदर समय की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्वरूप को देखे, ब्रुकुटी के बीच में विराजमान मैं आत्मा एक्टर हूं। देह रूपी चोला पहनकर कर्मेंद्रिया रूपी कर्मचारियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म के बीज बो रही हूं, अनेक जन्मों के भाग्य बना रही हूं। मैं आत्मा एक परमात्मा को अपना सदा साथी बनाकर हर कार्य में करावन हार के साथ करने वाली जिम्मेवार जवाबदार आत्मा हूं। बाप का सहयोग मिला, साथ मिला। अब मुझ आत्मा की जीवन की यात्रा की रफ्तार बेहिसाब बढ़ रहा है। पल पल में अनगिनत कमाई हो रही है। हर पल में हलचल से मुक्त अनुभव कर रही हूँ।
मैं और बाबा, बाबा और मैं, मेरे दिल में बाबा, बाबा के दिल में मैं, मेरा दिल का स्नेह एक बाप के साथ, दिलाराम बाप मेरे साथ, मेरे दिल बाबा का मंदिर है, एक उसको ही मैं आत्मा दिलो जान से समर्पित हूँ। मैं आत्मा अपनी सर्वांश समर्पण करते हुए मेरा सब कुछ को तेरा बना दिया है। अब कोई भी विघ्न भी मेरा नहीं लगता, मुश्किल भी मुझे है नहीं। तो मुझ आत्मा के जीवन में कोई मेहनत नहीं, लाड़ों से पल रही हूँ, प्रभु प्यार के झूले में झूल रही हूँ, परमात्मा भुजाओं में चढ़कर चल रही हूँ। मैं आत्मा शांत, शीतल, डबल लाइट हूँ। कदम कदम पे साथी को साथ का अनुभव करते हुए निर्विघ्न होकर आगे बढ़ रही हूँ। मैं आत्मा हर कारण को निवारण करने वाली कारण जन्मी हूँ। मैं आत्मा हर लगाव से मुक्त रहने वाली, लगन में स्थित रहने वाली एकव्रता हूँ। मैं आत्मा बाप की सच्ची सगे संतान। मैं आत्मा उसकी रोशनी से स्वयं को चमकाने वाली चरित्रवान आत्मा हूँ। बाबा की रोशनी मुझ पर पड़ रही है। मुझ आत्मा के अंदर के हर व्यर्थ संकल्प, अवज्ञा, धारणा की कमजोरियां, सेवा के कारण सब भी भस्म हो रहे हैं, गल कर निकल गए हैं। अब मैं आत्मा स्वच्छ बुद्धि वाली, साफ दिल वाली, एक बाप से सर्व संबंधों की प्राप्त करने वाली, भाग्यशाली बाबा की रोशनी, लाइट और माइट जैसे मुझ आत्मा में भर रही है, भरकर अंग अंग में बहते हुए मेरे चारों तरफ फैलते हुए ये देश, देह से देश तक, विदेश तक, सारा संसार इस अलौकिक ऊर्जा से भरपूर हो गया है। मैं आत्मा परमात्मा की अविनाशी शक्तियों को सारे संसार में फैलते हुए देख रही हूँ। पांचों ही तत्व परिवर्तन हो रहे हैं, पवित्रता से भरपूर हो रहे हैं। देखते ही देखते
मुझ स्वराज्य अधिकारी आत्मा में गोल्डन एज संस्कार, चारों तरफ गोल्डन एज के नजारे, जागृत मैं आत्मा रूहानी रोशनी से भरपूर स्वयं की दिव्यता और पवित्रता को अनुभव कर रही हूँ।